नमस्ते बच्चों। घातांक के नियम में आज हम लोग देखेंगे दो संख्याओं के गुणनफल तथा भागफल का घात। दो संख्याएं, अभी तक हमने जितने नियम देखे वो एक ही संख्या पर घात हो उसके बारे में था। आज हम दो संख्याओं के गुणनफल तथा भागफल का घात देखेंगे। देखिए, नियम कहता है कि यदि a तथा b कोई भी शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर का मतलब शून्य के अलावा कोई भी परिमेय संख्या हो a और b, और m पूर्णांक संख्या हो, तो पूर्णांक संख्या का मतलब होता है उसमें शून्य भी आता है, ठीक है, ऋणात्मक और धनात्मक सारी संख्याएं। जैसे उदाहरण देखिए, लिखा है इन ब्रैकेट a गुणे b और इन दोनों का घात हो m, तो इसका मतलब होता है कि a घाते m गुणे b घाते m, यानी दोनों ही संख्याओं का घातांक m होता है। ओके, इसी के अपोजिट भी आप समझ सकते हैं कि जैसे a घाते m गुणे b घाते m, यदि दोनों ही संख्याओं का घातांक m है तो आप a और b को ब्रैकेट में लेकर के a गुणे m घाते m एक साथ लिख सकते हैं। इतना बराबर इतना तो इतना बराबर इतना, ठीक है। इसी तरह से भाग में भी है। देखिए, a बटे b का मतलब है a में b का भाग दिया गया है, बराबर। a बटे b घाते m का मतलब होता है a घाते m बटे b घाते m, यानी a का भी घात m होता है और b का भी घात m होता है। ध्यान रखिए, ब्रैकेट रहेगा तो ही, ये चीज़ ध्यान रखिए, ब्रैकेट नहीं रहा तो ये सिर्फ a का घात पढ़ा जाएगा, या a गुणे b घाते m अगर ब्रैकेट ना हो तो ये सिर्फ b का घात m होगा, a का नहीं। बट ब्रैकेट लगा दिया तो ये a और b दोनों का ही घात m हो गया, ठीक है। ये सावधानी रखनी है। अब आप देखिए, एक उदाहरण देख लेते हैं। a और b की जगह हम अंकों को रखें, अगर लिखा है 3 गुणे 5 ब्रैकेट में है घाते 7, इसका मतलब होता है कि 3 का भी घात 7 है और 5 का भी घात 7 है। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? 3 घाते 7 गुणे 5 घाते 7। ओके, एक और उदाहरण देखिए, लिखा है 7 बटे 9 ब्रैकेट में और घाते 4, इसका मतलब इसका भी घात 4 और इसका भी घात 4, तो यहाँ लिखेंगे 7 घाते 4 बटे 9 घाते 4, बराबर। तो यही चीज़ें हैं, अक्षर का इस्तेमाल करके आप नियम सीखते हैं और फिर उसको अंकों के रूप में इस तरह से आपको लिखना आना चाहिए। ये नीचे मैंने होमवर्क दिया है, देखिए 6 प्रश्न हैं, ऐसे ही जैसे मैंने ये पहला दूसरा किया है। इन ब्रैकेट 3 गुणे 4 घाते 5, तो इसको भी आप बराबर करके इसी तरह से आपको लिखना है। एकदम आसान है, बट करना है सबको। सारे बच्चे होमवर्क नहीं करते, वेरी बैड। ये करके आपको ग्रुप में डालना है। दूसरा लिखा है 9 बटे 11 ब्रैकेट में घाते 6, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 9 घाते 6 बटे 11 घाते 6, जैसे ये किया मैंने वैसे ही। तीसरा लिखा है 7 गुणे 8 घाते ऋण 5। देखिए, घातांक धनात्मक हो या ऋणात्मक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ क्या लिखा था, यम अगर पूर्णांक संख्या हो तो ऋण 5 भी पूर्णांक संख्या है, तो जैसा घातांक होगा हम वैसा ही लिखेंगे। 7 गुणे 8 घाते ऋण 5 का मतलब हो गया 7 घाते ऋण 5 गुणे 8 घाते ऋण, जैसा है हम वैसे का वैसे लिखेंगे। चौथा है 8 बटे 11 घाते 9, इसे भी आपको इसी तरह लिखना है। पांचवा है 7 बटे 10 घाते 4, ये भी सेम वैसे ही करना है, 7 घाते 4 बटे 10 घाते 4। और छठवां लिखा है 7 गुणे 15 ब्रैकेट में और घाते 7, इट मीन्स 7 घाते 7 गुणे 15 घाते 7। ओके, ये होमवर्क जो है छोटा सा है, इसको आपको ग्रुप में करके पोस्ट करना है और अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट करते चलिए, नहीं तो बाद में ये बढ़ करके बहुत ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे तो आसानी होगी आपको। ओके, विद्यालय जल्द ही खुलेगा, आप चिंता मत करो। ओके, इतना करके आप ग्रुप में डालिए, बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।